अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, ये अब कहना जो है ये गलत होगा कि जिस तरह काजी फैज़ ईसा साहब ने गलती की कि वो आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली पर एक कन्वेंशन में चले गए और वहाँ जाके वो सियासतदानों के साथ बैठ गए, बाद में फिर वजारतें देने पे मजबूर हुए, यानी कि पछतावे का शिकार हुए। तो इसी तरह आज जो चीफ जस्टिस साहब ने बेंच बनाया है, सब के सब जज उनके हम ख्याल हैं, तो ये बेंच भी मसला हल नहीं करेगा, बल्कि अल्टीमेटली चीफ जस्टिस साहब को भी काजी फैज़ ईसा की तरह किसी पछतावे का शिकार होना पड़ेगा। अच्छा, पहली तो बात बताता चलूं मैं, जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो काम किया वो अपने अदालती कामों से हटके किया, तो पछतावा उन्हें होना चाहिए बिल्कुल, और अच्छा काम किया उन्हें कौम से माफ़ी मांग के। और उन्हें इस बात पर भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि जब 4 अप्रैल वाले दिन 6 मेंबर बेंच ने फैसला कर दिया था, उसके ऊपर हम भी कोई नई जूरिस्प्रूडेंस ढूंढते फिर रहे हैं। एक नोट लिख के आप कह दें कि वो फैसला है, वो फैसला नहीं हो सकता। जूरिस्प्रूडेंस मजाक उड़ रहा है पूरी दुनिया के अंदर, जो पाकिस्तान में 3-4 या 4-3 की, अगर आप 2 मिनट टाइम देंगे मैं बता दूंगा। पहले मैं जवाब दे दूं, ये फेडरल कंसोल, ये यानी इलेक्शन होने हैं 90 दिन के अंदर, ये आईन पाकिस्तान है। अब पैसा कहां से आना है, किससे आना है, ये इनका काम है, ये इनका फेल्योर है, एग्जीक्यूटिव का फेल्योर है। इन्हें जब असेंबली तहलील होगी थी, इन्हें 3 महीने के अंदर ये सारा फंड अरेंज करना चाहिए था। ये आइन तोड़ा है इन्होंने, आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा है इन्होंने, हलफ तोड़ा अपना। यही नहीं है, मिसाल के तौर पर 5 साल बाद असेंबलियों के इलेक्शन होने हैं, इन्होंने पैसे अरेंज करने हैं। और मैं आपको बता दूं, मेरे से ले लीजिएगा सबूत इस बात के कि सप्लीमेंट्री ग्रांट में क्या कुछ हुआ है। यानी अभी मिसाल के तौर पर ये रमजान में सब्सिडी थी 2 अरब रुपए की, वो पड़ी हुई है ऐसे ही। और ये जो सस्ता आटे का पैसा, ये कहां से आया है, ये किसने अप्रूव किया है, किस कानून के तहत किया है, लाइनों में लगाकर आपने। फिर नॉन डेवलपमेंट जो है, जो अपोजिशन लीडर को 50 करोड़ रुपया पैसा दिया, वहां से किया है। जरा आ जाए ना, किसी दिन लाए ना कौम के सामने, रखे ना पैसा कि कहां कहां पैसा। अच्छा इसको छोड़े, लैपटॉप के 10 अरब रुपया, यानी 10 अरब रुपया लैपटॉप के देना जरूरी है, और आइन में जो लिखा हुआ है कि 90 दिन के इलेक्शन कराने हैं, वो नहीं जरूरी है। यानी कि आप खुदारा थोड़ा, आप अगर अमल करना चाहते हैं तो आइन की रूह को समझे। आप आइन की रूह पे अमल नहीं करना चाहते, सिंगल जज का फैसला 10 फरवरी का 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का, छोड़े। मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता। अब आते हैं अगली बात की तरफ। ये जो बड़ा मजेदार बात कह दिया, 3 मेंबर बेंच 4 मेंबर बेंच, वो डिबेट हो चुकी है खत्म। वो कैसे डिबेट खत्म हो चुकी हुई है कि सबसे पहला PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 306 फैसला था, जिसमें मास्टर ऑफ द रोस्टर का डिसाइड हो गया हुआ था, बेंच किसने कॉन्स्टिट्यूट करना है, और रूल्स यानी अभी ये बात कह रहे थे अपनी असेंबली चला रहे हैं, ये किस रूल के तहत चला रहे हैं, ये रूल्स ऑफ बिजनेस है जो बैठ के सारा तय कर रहे हैं, उस रूल्स ऑफ बिजनेस तय कर रहे हैं जो आइन ने कहा है। इसी तरह आइन के आर्टिकल 191 में इख्तियार ये दिया है सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का, और वो रूल्स बन चुके हैं, बेंच का तरीकाकार भी तय हो चुका है। फिर जो मामला जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने एक बेंच में बैठकर किया था, 3 मेंबर बेंच में से 2 का फैसला दिया था, उसका लार्जर बेंच बना, 6 मेंबर बेंच ने वो सारा मामला डिसाइड कर दिया। और इस वक्त जो एक शौक था ना फुल कोर्ट बिठाने का, अच्छा मैं हैरान हूं, वजीर आजम को भी हैरानगी होती है कि यार किसी अच्छे वकील से रब्ता कर लो, जब एक फैसला हो गया तो फुल कोर्ट कौन सा बिठाना है। मेरा एक सवाल है, कौन सा फुल कोर्ट बिठाना है। आए कोई नजरसानी फाइल कर दे तो फिर समझ आती है कि फुल कोर्ट बिठाना चाहते हैं। भाई फुल कोर्ट का तो मजाक बना लिया उन्होंने, यानी क्या ये सियासतदानों का मसला ही रह गया फुल कोर्ट बनाने के लिए। आम आदमी नहीं फिर तकाजा करेगा फुल कोर्ट बनाना है। मैं नहीं मानता एक जज को, मैं नहीं मानता 2 जजों को, ये इनके पास कहां से आ गया ये सारा मामला। ये आप असूली तौर पर बात करें, इस मुल्क के साथ चले, नहीं समझ आ रही तो भाई अच्छे वकीलों से रब्ता करें, कोई ना हो वो मारकाटे काजू से रब्ता कर ले। अच्छा वो इन्हें इंडियन में बैठा हुआ, वो इन्हें बता देगा कि कानून क्या है, जो इनको कानून समझ नहीं आ रही है। काजू साहब जो है उन्होंने 2019 में हमारे प्रोग्राम में मुतालबा किया था कि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाए। वो हमारे शो में आए थे, तो वो तो 2019 से इमरान खान साहब के फ़ैन हैं, लेकिन इसमें एक और भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको, फैन का इशू नहीं है ना मीर साहब, ये ज्यादती होगी सर ये देखिए ये ज्यादती होगी। फैन का इशू नहीं है। आप यूं कर लें, आप यूं कर लें, किसी भी इंडियन जो है ना वहां इंडिया से कोई भी वकील आप ले आए, इस इशू पे ले आए, आ जाए, वो कम से कम उनमें इतनी तमीज है कि वो आइन और कानून की पासदारी करते हैं, इसलिए तरक्की कर गए हैं। हमारे यहाँ हम पार्टी की पासदारी करते हैं, हम मुलाजमत करते हैं, वो इंडियन का लेकर चलते हैं। आप इंडियंस का हवाला जरूर दे रहे हैं, आप सही कह रहे होंगे, लेकिन इंडिया वाले अगर आइन और कानून के इतने पाबंद होते तो जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में उन्होंने अपने ही आइन का जो हुलिया बगाड़ा है और उसकी बर्बादी किया है, तो उसको भी हम उसका भी इनकार नहीं कर सकते।